हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RS क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन किसी मेटल सरफेस से टकराती है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित होते हैं। इस प्रकार लाइट के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। इस डायग्राम में मेटल सरफेस लिया गया है। इस मेटल सरफेस को जब बाहर से हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन जब इसमें डालते हैं तब इस मेटल सरफेस में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना प्लेस छोड़ करके बाहर इजेक्ट हो जाते हैं। इस तरह लाइट के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना या लाइट के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। देन अब हम डिस्कस करते हैं दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। मेटल सरफेस में उपस्थित सारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास एनर्जी या फ्रीक्वेंसी का अमाउंट नहीं होता। तो इस तरह से दहली आवृत्ति क्या बताता है, वह फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने या इजेक्ट करने के लिए आवश्यक होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अर्थात फ्रीक्वेंसी का वह मिनिमम अमाउंट जो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए आवश्यक होती है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई न्यू ज़ीरो। इसको हम न्यू ज़ीरो से डिनोट करते हैं। मीन्स प्रत्येक मेटल सरफेस में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको इजेक्शन के लिए एक प्रॉपर एनर्जी रिक्वायर होती है या एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन रिक्वायर होती है, तभी वो क्या होता है, मेटल सरफेस से बाहर इजेक्ट होते हैं। मीन्स वह फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है वही दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है और इसको हम न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। देन अब हम डिस्कस करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन समीकरण, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। सपोज इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो यदि न्यू है, वह मेटल की दहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी एच न्यू ज़ीरो है, तो इस प्रकार से इनकी इंसिडेंट लाइट की टोटल एनर्जी हो जाएगी एच न्यू। इसमें से एनर्जी का कुछ अमाउंट एच न्यू ज़ीरो के फॉर्म में यूज़ हो जाती है और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए ये यूज़फुल होती है। शेष जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से एनर्जी का रिलेशन निकल के आएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का एडिशन होगा। तो इस तरह से रिलेशन निकल के आएगा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो प्लस 1/2 mv²। यदि 1/2 mv² को यहीं रखते हैं और ये वाला टर्म इधर जब पक्षांतर होता है तब ये माइनस के टर्म में मिलेगा। तो इस तरह से फाइनल इसमें रिजल्ट निकल के आता है 1/2 mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो। देन इस इक्वेशन में यदि h को कॉमन निकाला जाए तो इस तरह से रिलेशन निकल के आएगा हाफ mv² इज इक्वल टू एच ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। तो इस तरह से ये जो रिलेशन निकल के आया है यही आपका क्या कहलाता है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, h इज इक्वल टू प्लॉन्क कांस्टेंट, न्यू इज इक्वल टू इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी एंड न्यू ज़ीरो इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। तो इस तरह से हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू ज़ीरो, यही इक्वेशन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन कहलाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि चैनल पर नए आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।